So hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है यार। जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, तो यार काफ़ी चीज़ें हो जाती है। फर्स्ट कार, फर्स्ट जॉब, फर्स्ट गर्लफ्रेंड, फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट सैलरी, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना। और फर्स्ट जो भी हमारी लाइफ में चीज़ आती है वो एक स्पेशल होती है। क्यों? बिकॉज उससे पहले हमने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। And anything first actually plays a very very important role in our life, because that जो भी चीज़ पहली चीज़ होती है ना, that actually creates a memory in our brain. memory वो रह जाती है हमेशा के लिए कि यार वो चीज़ मैंने रखी थी। तो इसी के साथ मैं आज बाइक के बारे में बात करना चाहता हूँ। गाइस, हम जब बाइक लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें ध्यान रखना। सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू फ्यू टिप्स जो न्यू बाइकर्स हैं या जो लोग परचेज़ करने का सोच रहे हैं, वो लोग क्या क्या कंसिडर करें सो दैट दे एंड अप बाइंग अ गुड बाइक, एंड नॉट जस्ट अ गुड बाइक बट अ बाइक दैट रियली सूट्स देम। और अगर बाइक इज़ समथिंग दैट जो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। इट्स नॉट कि स्मार्टफोन नहीं है ना कि आपने आज यूज़ किया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद चेंज कर दिया। बाइक इज़ समथिंग जो आप रखते हो लंबे टाइम के लिए, 4 साल 5 साल, और कुछ लोग तो लाइफ टाइम के लिए रखते हैं अगर उनको इतनी बाइक पसंद आती है। सो इस वीडियो में आज हम लोग कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड यार मैं ये पता है क्यों आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो ये वीडियो बना रहे हैं। और क्यों ऐसा मैं बना रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो आपने मेरी बाइक देख रखी है, फैंटम बजाज अवेंजर 220। आई नो ये देखने में कहीं से वो नहीं लगती, बट स्टिल ये मेरी पहली बाइक है अगर मैं आपको बताऊं। तो आगे बढ़ते वीडियो में। सो फ्रेंड व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूं फैंटम पे। सो फैंटम का कुछ लुक ऐसा हो रखा है, थोड़ी चीज़ें चेंज कर दी थी मैंने। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम फैंटम में जो इंडिकेटर्स थे वो हैंग डाउन में मैंने रखे थे, बट मैंने फिर उसको चेंज कर दिए हैं, ऊपर माउंट करवा दिए मैंने इंडिकेटर्स। एंड मैंने ट्रिपल लाइट की जगह कुछ टाइम के लिए आई हैव जस्ट केप्ट द सिंगल लाइट। सो यही कुछ चेंजेस मैंने करे थे। और जिन्होंने मेरा कंप्लीट फैंटम का वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं यार। और वो काफ़ी अच्छा वीडियो बना है एंड मुझे उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया। तो थैंक यू ऑल जिन्होंने भी वो वीडियो देखा। एंड सो गाइस, फैंटम ओवरऑल कुछ ऐसी लग रही है, देख लो आप लोग, लग रही है ना बढ़िया। सो चलिए अब शुरू करते हैं द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट टिप मैं बोलना चाहता हूँ, आप कंसिडर करिए व्हाट्स द नीड। गाइस देखिए, नीड एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों में डिवाइड हो सकती है यार। या तो वो आपकी एसेंशियल नीड में आती है या यू जस्ट नीड इट। मतलब मैं बात करूँगा लग्जरी की। तो सबसे पहले अगर बात करने चाहें, आप बाइक कौन सी लेना चाहते हैं, क्या उस चीज़ की नीड है, आप क्यों बाइक ले रहे हैं। इज़ इट फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, इज़ इट फॉर डेली कम्यूट, और अगर मैं बोलना चाहूँ इज़ इट फॉर ओनली चुल का मेरा मतलब क्या है यार। अब जैसे किसी रिश्तेदार ने बाइक ख़रीद ली, किसी दोस्त ने बाइक ख़रीद ली, हमने उसको देख लिया और हमें लगा यार हम भी ख़रीद लेते हैं, हमें कोई नीड नहीं है, बट एक होता है ना फॉर अ मोमेंट, एक वो अराइज़ होती है टशन मारने के लिए या स्टाइल मारने के लिए अपने सर्कल में कि यार देख भाई, तेरे पास भी बाइक, मेरे पास भी बाइक, अब लॉन्ग ड्राइव से चलेंगे, लॉन्ग ट्रिप से चलेंगे, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। बट एट द एंड ऑफ द टाइम यू एंड अप गोइंग नो वेयर। वो बाइक सिर्फ खड़ी रहती है आपके घर में, आप उसको कभी कभी देखते हो और उसके बाद में देखते भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है व्हाट्स द नीड फॉर बाइंग अ न्यू बाइक। सो गाइस, सेकेंड स्टेप जो आपका रहेगा वो इसमें रहेगा टाइप ऑफ बाइक। आपने यार अपनी नीड आइडेंटिफाई कर ली, मुझे क्यों चाहिए बाइक, जेन्युइनली चाहिए या सिर्फ फॉर सम टाइम मुझे रखनी है, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आता है टाइप ऑफ बाइक। सो टाइप ऑफ बाइक यार अपने इंडिया में ना या ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको अगर मैं बोलूँ 4-5 तरीके की कैटेगरी होती है। एडवेंचर बाइक्स होती हैं, क्रूज़र बाइक्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं, हाई एंड प्रीमियम बाइक्स रहती हैं, एंड डेली कम्यूटर बाइक्स रहती हैं। अब जैसे ये एक अवेंजर 220 क्रूज़ है। सो इसमें दिस इज़ अ क्रूज़र बाइक एंड दिस इज़ मेंट फॉर लॉन्ग ट्रिप्स।
सो जो लोग शौकीन है यार, जैसे लॉन्ग ट्रिप्स उनको मारनी है, दे वांट अ कंफर्टेबल राइड, सो दे कैन गो फॉर द क्रूज सेगमेंट। तो क्रूज सेगमेंट में आपके पास रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 650 के भी ऑप्शन आते हैं। हम अगर स्पोर्ट्स बाइक में जाएं तो स्पोर्ट्स बाइक में आपके पास पल्सर का ऑप्शन आ जाता है, कावासाकी निंजा का ऑप्शन आ जाता है, R15 के ऑप्शंस आ जाते हैं फ्रॉम यामाहा। एंड फिर अगर आप एडवेंचर के ज़्यादा शौकीन है, यू वांट दैट सस्पेंशन ऑफ द बाइक टू so that you can mess with the bike, you can take the bike anywhere, so you can buy Hero Expulse, you can go for the Himalayan जो आती है। और अगर आप चाहते हैं कि यार डेली कम्यूट के लिए मुझे सिर्फ बाइक चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे स्प्लेंडर हो गई, प्लैटिना हो गई, बजाज प्लैटिना। सो और भी बाइक्स हैं इन कैटेगरी में, मैंने बस कुछ बाइकों का नाम लिया है। सो आई कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई किस तरह की किस कैटेगरी में बाइक्स फॉल करती हैं। चाहते नहीं यार मैं अपनी पहली बाइक ही एकदम ऐसी लेना चाहता हूँ जो एकदम अलग हो, जो किसी के पास हो ना, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द प्रीमियम और द हाई एंड बाइक्स। हार्ले डेविडसन इंडियन बाइक्स आती हैं, और वेरियस जो अलग अलग कंपनियों की, BMW अलग अलग कंपनियों की जो बाइक्स आती है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बाइक जो भी आप चाहते हो। बिकॉज हार्ले में भी अलग अलग होती हैं बाइक्स, जैसे फैट बॉय हो गई, हेरिटेज क्लासिक होगी, दीज आर फॉर दी क्रूज़र, दीज आर क्रूज़र बाइक्स। पैन अमेरिका हो गई, दिस इज़ द एडवेंचर बाइक। सो अलग अलग टाइप की भी आती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बाइक यू वांट, आप अपना डिसीजन आगे बढ़ाइए। सो गाइस, नीड की बात हो गई, टाइप ऑफ बाइक की बात हो गई। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बजट की। सो गाइस, बजट एक ऐसी चीज़ है यार, मैंने इस चीज़ को ना 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। सो सबसे पहला तो प्री में अगर हम बात करना चाहें, वो बात करेंगे यार, हाउ मच मनी डू यू वांट टू स्पेंड ऑन द बाइक। कितना आप, जिसको बोलना चाहें पैसा, अपनी बाइक पे लगाना चाहते हो, कितना खर्च करना चाहते हो ऑन योर फर्स्ट बाइक। अब कुछ लोगों की इसमें सोच हो सकती है, यार फर्स्ट बाइक है तो ज़्यादा महंगी नहीं लेते। कुछ लोग सोच सकते हैं, पीपल हु कैन अफोर्ड, दे कैन बाय अ हाई एंड बाइक, बी इट देयर फर्स्ट बाइक, दैट डजंट मैटर फॉर देम। सो प्री में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है बजट कितना है। फिर आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग, अभी आपने बाइक खरीदी नहीं है यार, बट आप अंदर से, एक होता है ना बंदा जब भी कुछ लेता है, व्हेन ही और शी इज़ इन्वेस्टिंग इन समथिंग, तो एक बनाता है प्लान। तो आपने पहले सोच लिया यार मुझे एक्स अमाउंट मैं ख़रीदूँगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग की बात करते हैं। ड्यूरिंग में यार आपके ना 3-4 चीज़ें आती हैं, मेंटेनेंस कितनी पड़ेगी, सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी। ड्यूरिंग में मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि मॉडिफिकेशंस, इफ़ यू प्लान टू मॉडिफाई योर बाइक, उसका क्या प्राइस पड़ेगा। बिकॉज़ यार बहुत लोग होते हैं जो लोग, जैसे मैं खुद हूँ, मैंने ये मेरी फ़र्स्ट बाइक है, बट मैंने इसको खुद ही मॉडिफाई मतलब करवाया, बीइंग दिस अ फर्स्ट बाइक। ड्यूरिंग द टाइम जब आप देखोगे कि इस बाइक की पर्टिकुलर सर्विस क्या पड़ती है, मेंटेनेंस कितना है, एंड इफ़ यू प्लान टू मॉडिफाई दैट बाइक, यू विल कीप अ सेपरेट बजट कि यार मैं इतना, तो मेरी एक्स अमाउंट ऑफ परचेज़ हो गई, उसके बाद मैं एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट लगाना चाहता हूँ ऑन मॉडिफिकेशंस। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आखिरी चीज़, और ड्यूरिंग में एक और भी चीज़ आती है, एवरेज माइलेज कितनी है यार बाइक की। कि यार आपने बाइक ख़रीद ली, आपको सेल्समैन ने बोल दिया यार इतनी माइलेज तो दे रही है, बट आपकी बाइक इतनी माइलेज निकालनी, यू हैव सेट अ बजट कि यार मैं इतना एक महीने में मेरा अगर ऑयल और ये सब लगने वाला है तो मेरी बाइक इतना माइलेज दे देगी, सो आई विल बी हैप्पी इन माई पॉकेट। मैंने जो खरीदे दैट इज़ अ वर्थफुल या वैल्यूएबल परचेज। बट अगर ऐसा ना हो, देन ऑब्वियसली इट विल बिकम अ बर्डन आफ्टर सम टाइम्स। तो आपको ये चीज़ें ड्यूरिंग कंसिडर करनी चाहिए। और फिर आते हैं यार पोस्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, उस बाइक की वैल्यू क्या है मार्केट में। बिकॉज गाइस देखिए यार, कुछ भी आज देखिए, व्हीकल इज़ वन थिंग दैट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, ठीक है। टुडे आज का जो टाइम है, इट्स अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया, इट्स टाइम ऑफ हाइप। हर कंपनी जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसको इतना हाइप कर देती है, इतने मार्केट कर देती है, आपको लगता है दैट इज़ द बेस्ट बाइक इन द सेगमेंट। और हम लोग क्या होते हैं, दूसरी जगह पे देखते ही नहीं है। बट शुरू में तो उस पर्टिकुलर बाइक की क्या बोलते हैं, कुछ यूनिट्स बिक जाती हैं, एवरीथिंग गोज़, कुछ यूनिट बिकती हैं, आपको लगता है यार बहुत सक्सेसफुल बाइक है। बट धीरे धीरे उसकी सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम
आपने जब वो बाइक ख़रीद ली होती है, आप जब मार्केट में जानते हो तो जाते हो इसको सेल करने, तो लोग कभी कभी तो पूछते हैं भैया बाइक कौन सी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में तो अ प्रोडक्ट इज़ हाइप्ड एट अ वेरी वेरी हाई लेवल, बट आफ्टर सम ईयर्स इट इज़ गॉन ड्रास्टिकली। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है, जो भी आप अगर बाइक लो ना, उसकी वैल्यू क्या है। मैं तभी इसको पोस्ट में डालता हूँ, बिकॉज रीसेल वैल्यू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर आप यार कोई ऐसा एक मॉडल ले रहे हो विच इज़ इन द मार्केट फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो दैट यार मेरे आसपास भी लोगों ने रखा हुआ है, चलने वाला मॉडल है, तो यू शुड एक्चुअली गो फॉर दैट मॉडल। और दूसरी बात इसमें ये आ जाती है यार, जब आप बाइक अपनी बेचने जाओ तो यू एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ मनी वापस जो आपको मिलनी चाहिए। यार ठीक है, मैंने इतने किलोमीटर बाइक चला ली, मैंने मेंटेन कर ली, सब कर लिया, बट यार एट दी एंड अगर मैं बाइक बेचने जा रहा हूँ तो मुझे कितना पैसे उसके मिल रहे वापस, तो वो बहुत आपके लिए मैटर करेगा। और अगर आपके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती देन तो ऑब्वियसली आपका डिसीजन कोई भी हो सकता है, दैट शुड बी फ्रॉम द हार्ट। आपको जो बाइक लेनी है आप लो, irrespective of what is the resale value। but if you are a person जो consider करता है resale value भी एक होनी चाहिए, then you should definitely properly study the bike कि यार अगर इसकी अभी वैल्यू इतनी है और कितने लोग, और वो दिख जाता है यार, कॉमन है, आप रोड पे जाते हो आपको दिख जाता है द बाइक यू वांट कितने लोगों के पास है क्या नहीं है, वो सब दिख जाता है। उससे एक लेमैन तरीके से अंदाज़ा बता सकता है कोई भी कि यार ये बाइक मार्केट में सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। अभी इतनी हाइप में है, क्या पता 2 महीने 3 महीने 1 साल के बाद पीपल फॉरगेट अबाउट दिस बाइक। सो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी तरह आपको अपना बजट डिसाइड करना है। तो मैंने आपको प्री बता दिया, मैंने आपको ड्यूरिंग बता दिया, और मैंने आपको पोस्ट बता दिया। तो बजट, और यू कैन प्लान दी फाइनेंसेस ऑफ द बाइक अकॉर्डिंगली। सो गाइज, आपने अपनी नीड आइडेंटिफाई कर ली, आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टाइप ऑफ बाइक यू वांट, एंड आपने अपना बजट और यू हैव प्लान द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द बाइक। ठीक है, ये सब करने के बाद आप लोग एक पर्टिकुलर बाइक में आप आ गए। जैसे मैंने अगर अवेंजर ले ली है, अवेंजर मैं सोच रहा हूँ, इट्स माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बाइक। मैंने सब कुछ रिसर्च कर लिया, मैंने सब कुछ देख लिया इसके बारे में, और मैं फाइनली मैंने सोचा चल आज हम चलेंगे बजाज के शोरूम टू बाय द बाइक। तो अब आप क्या है, आपको जो भी बाइक लेनी है, यू टेस्ट ड्राइव द बाइक। ड्राइविंग द बाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है, हम लोग अपने दोस्त की बाइक एक बार चला के आ जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये बाइक हमारे लिए बेस्ट है, बहुत बढ़िया, इसको ही ख़रीद लेते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि पुटिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी इन दिस बाइक। तो आपको सबसे पहले बाइक को अच्छे से जाके टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। और अगर आप लोग एक बार से सेटिस्फाइड नहीं हो, 2 बार 3 बार यार 4 बार टेस्ट ड्राइव करो कि इज़ दिस बाइक गुड फॉर मी। दूसरी चीज़ आती है यार, रिसर्च अच्छे से करो, रीड अबाउट द बाइक। आर्टिकल्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको इस बाइक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अच्छे से आप बाइक के बारे में रिसर्च करो और बाइक को जानने की कोशिश करो। और उसमें क्या है ना, आपको ये फ़ायदा है, आपके जो जितने भी डाउट्स रहेंगे ना माइंड में, वो धीरे धीरे क्लियर ऐसे ही हो जाएंगे। आई थिंक 85% ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड इफ़ यू रीड थॉरली अबाउट द बाइक। क्या इंजन के स्पेक्स रहते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट सीसी इंजन है इसका, कितनी मेंटेनेंस आ जाती है, क्या सर्विस है। और इसके बाद जब आपने टेस्ट ड्राइव भी ले लिया, आपने आर्टिकल्स भी पढ़ लिए, अभी भी आई वुड सजेस्ट डोंट रश। इफ़ पॉसिबल यू ट्राई टू मीट द ओनर्स ऑफ दिस बाइक, जिन्होंने बाइक ओन करी हुई है। बिकॉज सी गाइज, मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बता रखा है, ओनर आर पीपल हु नो बेस्ट अबाउट देयर व्हीकल। तो आप लोगों को इनके ओनर से भी मिलना चाहिए। यू शुड आस्क देम क्वेश्चंस और डाउट्स व्हाट यू हैव इन योर माइंड, सो यू गेट अ बेटर क्लैरिटी, एंड दैट विल इवेंचुअली एंड अप और हेल्प यू बाय अ बेटर बाइक व्हाट यू वांट। सो गाइज, हमने बात कर ली अच्छे से, आप यू रिसर्च अबाउट द बाइक थॉरली, तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यार, ये तो मैंने टिप्स दे दी कुछ। अब एक चीज़ मैं इसमें यार ये बोलना चाहूँगा, जो मैंने बात करी थी अपने बजट वाले सेक्शन में अबाउट दी पोस्ट, राइट, मैंने बात करी थी रीसेल वैल्यू की। तो इसमें मैं यार एक चीज़ ऐड और करना चाहूँगा। होता क्या है ना, इनिशियली जब हम बाइक लेने जाते हैं, अब कुछ बाइक्स हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, कुछ बाइक्स हैं जो मार्केट में इतनी नहीं चल रही, बट
उस टाइम पे व्हाट द ब्रांड डज इट दे गिव यू वेरी लुक्रेटिव ऑफर्स, जिसको कहते हैं यार वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको देते हैं कि यार हम आपको ना इसमें इतना ऑफ कर देंगे। ऑल्दो वो बाइक्स सिमिलर होती है, मे बी योर चॉइस ऑफ बाइक एंड द बाइक जो उसकी एक ऑल्टरनेट है वो बड़ी सिमिलर रहेंगी, ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। कभी कभी तो उस वाले में आपको बड़े फ़ायदे मिलेंगे, बट क्या होता है ना उस टाइम पे ब्रांड्स आपको इतनी अच्छी वैल्यू उस बाइक पे देते हैं, आप कहते हो यार मैं अभी तो अपने क्या बोलते हैं मेरे बड़े अच्छे खासे पैसे बच रहे हैं उस पर, मैं वो ख़रीद लेता हूँ। ऑल्दो मुझे पसंद ये है एक्स मॉडल मुझे पसंद है, बट आई विल गो फॉर द वाई मॉडल जस्ट बिकॉज मुझे इतने ऑफर्स उसमें अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। एंड बट कहीं ना कहीं हमें यार ये पता होता है कि जो एक्स मॉडल की जो कंपनी की बाइक है उसमें आपको वैल्यू और सर्विस, स्पेयर्स, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू आपको बेटर मिलेगी। बट स्टिल क्या होता है इनिशियली हम लोग वो ऑफ़र्स में आ जाते हैं, अट्रैक्टिव ऑफ़र्स में आ जाते हैं और हम सोचते हैं यार चल यार ये ले लेते हैं, अभी तो हमारे कम से कम 30-40 हज़ार 50 हज़ार बच रहे हैं बाइक में, बाद की देखी जाएगी। तो गाइज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज क्या होता है ना इसमें इनिशियली तो वही मैंने जैसे बताया था आपको ऑफ़र्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, हाइप बड़ी अट्रैक्ट करती है, बट बाद में आपको पता चलता है यार व्हाट आई हैव डन इज़ रॉन्ग, मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दी अपनी चीज़ें। अगर मैं उस बाइक में भले ही थोड़ा पैसे दे के ज़्यादा कर देता, बट एट दी एंड जब मैं उसको बेचने जाता तो मुझे अच्छे खासे वैल्यू मिल जाता। एंड द बाइक विच I was supposed to ride which I supposed to ride and which I dreamt of was a better bike than what I am having right now। तो ये एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, तो इसका ध्यान रखिए आप। फिर एक आता है यार इसमें लोगों के ना सवाल रहेंगे यार अब फर्स्ट बाइक है तो मनी यार इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी है, बिकॉज यार ये तो ऐसा डेप्रिशिएटिंग एसेट है कि अभी आपने लिया शोरूम से निकलते ही 15-20% वैल्यू डाउन हो गई। सो इसमें मैं बोलना चाहूँगा यार पीपल यू कैन ऑल्सो कंसिडर अ सेकेंड हैंड बाइक। देखो यार सेकेंड हैंड बाइक इफ़ बॉट वाइजली एंड इफ़ यू परचेज अ गुड पीस देन आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इसके रीज़न यार 2-3 है। पहली बात तो ये ऑब्वियसली आपकी इनिशियल जो प्री आपका बजट है वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, उससे भी कभी कभी कम हो जाता है। दूसरी बात इसमें आ जाती है आपको अगर मॉडिफिकेशन करवानी है, इफ़ यू वांट टू बाय अ सेकेंड हैंड बाइक यू वांट टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू यू, सो आपका जो उसमें भी बजट है यू कैन बाय द परचेजिंग बजट एंड मॉडिफाई बजट, वो मिला के भी आई थिंक जो नई बाइक की कॉस्ट है वो कभी कभी उससे भी कम में काम हो जाता है। और तीसरी चीज़ आ जाती है यार कहीं ना कहीं आपने बाइक ख़रीद ली, आपको लगा यार मेरे लिए बाइक अच्छी है, बट आपको बाद में बाइक पसंद नहीं आई। सो आपको पता है मैंने इतना मनी तो उनमें इन्वेस्ट नहीं करी है उसमें, सो आप अगर उसको बेचोगे भी, हाँ आपको वैल्यू शायद आपको पैसे इतने नहीं मिले, बट आपको लॉस इतना नहीं होगा जो आपको लॉस एक नई बाइक में हो सकता है इफ़ यू डोंट लाइक इट एंड और सेल इट ऑफ विद इन फ्यू मंथ्स और इन एन ईयर ऑफ परचेजिंग। तो ये चीज़ है। और देखो यार सेकेंड हैंड बाइक लेते हुए उसकी भी टिप्स रहती हैं अलग अलग, वो मैं एक और प्लान कर रहा हूँ, वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में, क्योंकि चाहे सेकेंड हैंड बाइक हो सेकेंड हैंड कार हो उसमें चीज़ें कुछ ऐसी कंसिडर करनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी रहती है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। बट आप लोग डेफिनेटली सेकेंड हैंड ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। एक बस मैं आपको इसमें बस टिप देना चाहता हूँ, गेट योर बाइक इंस्पेक्टेड बिफोर बाइंग इट। सेकेंड हैंड बाइक जब आप ले ही रहे हो यू माइट थिंक यार अब सेकेंड हैंड बाइक अगर मैं ले लूँ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम बाइक का क्या रहता है ना, जो एक ट्रुथ है उनकी जो रीसेल वैल्यू रहती है बहुत कम हो जाती है। वंस दे आर आउट ऑफ द शोरूम उनकी रीसेल वैल्यू धड़ाम से नीचे गिरती है। तो आज के टाइम मतलब एक हार्ले भी आपको 4-5 लाख 6 लाख में भी मिल सकती है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑलमोस्ट से 12-15 लाख होगी, वो आपको आराम से इतने में मिल जाएगी। बट यार आप ये भी देखना कि उसकी पोस्ट मेंटेनेंस या उसका जो मैंने बताया ड्यूरिंग दैट टाइम उसको कितनी आपको वो करनी पड़ेगी, बिकॉज आप ले तो लोगे उसको हाफ द रेट में, बट उसकी जो मेंटेनेंस सर्विस रहेगी वो तो ओरिजिनल ही रहेगी ना। तो ये भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप अगर प्लान करते हो मैं प्रीमियम बाइक या हाई एंड बाइक्स ले लूँ सेकेंड हैंड बाइक में। गाइस आई नो दैट डिसाइडिंग अ बाइक और बाइंग अ बाइक इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड सो प्रॉपर रिसर्च फॉलोइंग माई टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट मुझे ऐसा फील होता है कि यार सी एनी डिसीजन दैट यू टेक इन लाइफ बी इट अ बाइक or car on any other investment that takes time, but proper research, thorough research and
sometimes a decision of heart over the mind can result in good things. और उसका एग्ज़ाम्पल आप मेरे सामने देख ही रहे हो, जो मेरी बाइक है. एंड फॉर ऑल द न्यू राइडर्स, ऑलवेज़ इंश्योर दैट अपना आप हेलमेट पहन रहे हैं, यू आर वेयरिंग दी ग्लव्स एंड ऑल दी सेफ्टी गियर्स वेन एवर यू गो ऑन अ लॉन्ग राइड. बट हेलमेट को हमेशा अपना साथी बनाना, क्योंकि हवाबाजी कभी कभी काफ़ी भारी पड़ सकती है. और सो इसी के साथ गाइज़, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ ये एक टिप्स का वीडियो था फॉर ऑल द न्यू बाइकर्स. एंड कुछ और आपकी क्वेरीज होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड प्लीज़ डू लाइक माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्लासिकल मोटर हेड. Rev your classical moments again and stay tuned for another interesting video. Thank you.